वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका देख रहे थे। क्लास नंबर 27 फर्स्ट क्लास हमने कवर की थी और आज ही हमारी क्लास नंबर 28 है, जिसमें हम उससे आगे बढ़ जाएंगे और उससे आगे आने वाले क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहला वाला जो सेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी। कौन सी जाति आधारित गढ़वाल क्षेत्र में ऐसी संस्था थी जिसे जाति का आधारित संस्था माना जाता है? तो ये कौन सी हो जाएगी? सरोला। ये किस जाति के लिए थी? ये सरोला ब्राह्मण, आप ब्राह्मण जाति के लिए ये संस्था मानी जाती थी। और इस संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तारादत्त गैरोला द्वारा, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना 1907 में हुई थी, ये आप जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी लखनऊ में स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से चलेंगे। गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो प्रथम बैठक की बात कर रहा है। स्थापना कहाँ पे? लखनऊ में। और प्रथम बैठक कहाँ पे हुई? ये हुई कोटद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, तो गोरक्षणी सभा जो गठित की गई थी वो कोटद्वार में इसका गठन किया गया वर्ष 1907 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्मोड़ा में 1983 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई? ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। बुल्ली बुद्धि बल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में एक इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। ओके, तो पहली बैठक कुमाऊं परिषद की पहली बैठक ये हुई थी अल्मोड़ा में और 1917 में जयदा जोशी जी की अध्यक्षता में। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बैठक जो हुई थी ये हुई थी 1918 में तारादत्त गैरोला की जी अध्यक्षता में। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बैठक जो हुई थी 1919 में, ठीक है, ये बीडी बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में नहीं हुई थी, ये हुई थी आपकी बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। ठीक है, ओके। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो हम बता चुके हैं, चौथा अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में, ठीक है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्नलिखित किसने भाग लिया था? ठीक है, तो जब ये आपका तीर्थीय कुमाऊं परिषद का अध्यक्षता, माफ कीजिएगा, सम्मेलन हो चुका था, तो फिर कुछ लोग हमारे यहाँ से 100 प्रतिनिधि लगभग 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने गए थे। तो उनमें दो प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, वो थे मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, दोनों शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की सजा संज्ञा किसने दी थी? तो यह संज्ञा दी गई थी गांधी जी द्वारा। मतलब आप देख सकते हैं कि जो कुली बेगार आंदोलन चल रहा था उसका प्रभाव किस स्तर तक था। ठीक है, वहां पर उस समय कोई व्हाट्सअप कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें, यूट्यूब वगैरह नहीं था तत्कालीन समय में, फिर भी मतलब इतना भव्य आंदोलन किया गया, इतना भारी विद्रोह किया गया कि उसकी गूंज भारत के मुख्य नेताओं, जैसे तत्कालीन मुख्य नेता कौन थे? गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन तक भी पहुंचाई गई। ठीक है, लोक नायक की उपाधि किसे दी जाती है? ठीक है, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, तो हरगोविंद पंत को लोक नायक की उपाधि दी जाती है। लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई? तो अमन सभा की जो स्थापना की गई थी ये हुई थी 1930 में। ठीक है, ओके। गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था? ठीक है, गुजरात धरासना के नमक डिपो में, ठीक है, जब ये नमक आंदोलन चल रहा था दांडी यात्रा में, तब सरोजिनी नायडू के साथ कौन से व्यक्ति ने धरना प्रदर्शन किया था? तो वो ज्योतिराम कांडपाल जी ही थे। ये ज्योतिराम कांडपाल जी दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ भी चले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है? ठीक है, तो किस्सा खानी बाजार से संबंधित घटना कौन सी हो जाएगी? ये होगी पेशावर कांड। इसे किस्सा खानी बाजार से संबंधित घटना भी कहा जाता है। गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? ठीक है, तो प्रतिबंध हटाया था, तो ये हटाया गया था 1941 में। ठीक हो गया, अगले देखते हैं। निम्नलिखित में किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? तो यह कुली बेगार आंदोलन को गांधी जी द्वारा इसकी संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? ठीक है, तो 1922 के आसपास कमिश्नर ट्रेल ने, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना स्थापित करी थी कि कुली को आप ना हायर करके खच्चरों को ऊपर सामान लाद के अंग्रेज अधिकारी लेके जाना, ये प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना कब विकसित की गई? तो 1822 में हम पढ़ चुके हैं।
किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुली नहीं मिले? ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ष था जब उन्होंने कुली बिल्कुल भी नहीं मिले? तो वह वर्ष कौन सा था? ये था 1844 में। ठीक है, निम्न में 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किस व्यक्ति ने कुली बेगार के संबंध में चर्चा करी थी? ठीक है, बहुत ही बड़ा आंदोलन था कुली बेगार आंदोलन हमारे उत्तराखंड में। तो महंत नारायण दास और गौरी दत्त बिष्ट, इन दोनों ने लॉर्ड कर्जन के सामने इस बात की चर्चा की थी। ओके, जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया था? ठीक है, तो हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया था? जेल के कैदियों को ये काम सौंपा गया था, क्योंकि कुली बेगार आंदोलन बहुत तीव्र, इसमें बहुत अपने तीव्र गति में आ चुका था। ठीक है, और उग्र रूप में आ चुका था, तो कुली मिलने बंद हो गए थे, तो बाद में जेल के कैदियों को इस कुली वाले काम में लगाया गया था। निम्न में किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? ठीक है, तो ये बाद में किया गया था, कुली एजेंसी जो स्थापना की गई थी। ठीक है, कुली एजेंसी के नाम लिए एक फंड इकट्ठा किया जाता था, ताकि कुलियों को जो सामान ढो के ले जाने वाले बेचारे पहाड़ के लोग हैं, वो भोले वाले लोगों को मतलब बेगारी, मतलब बिना पैसे के काम ना करवाया जाए, तो जो फंड इकट्ठा किया जाता था उसी से उनको पेमेंट की जाती थी। तो ये कुली एजेंसी का ही नाम था। 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? ठीक है, ये कुली एजेंसियों का पूरा तरह से आंदोलन चल गया था। तो 1913 तक की अगर बात करें तो यह वैसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कम ही बनता है, परंतु फिर भी हम लेके चलते हैं, 10 एजेंसियां थी। किसके नेतृत्व में 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब से चला आ रहा है, ठीक है, कब से कुली बेगार आंदोलन चला आ रहा है? लगभग 100 वर्षों का ये आंदोलन मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन नेता शामिल थे उस समय? ठीक है, तो ये सारे के नेता, मुख्य नेता बद्रीदत्त पांडे थे, परंतु चिरंजी लाल भी थे, हरगोविंद पंत भी थे। तो सभी आंसर हो जाएगा। कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा सरयू नदी के तट पर ही बहाए गए थे। देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 1922 में एक पत्रिका थी अभय, ठीक है, जो देहरादून से प्रारंभ की गई थी। तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? डायबल था। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम गिरफ्तारी मानी जाती है मोहन सिंह मेहता। ठीक है, इनको कब गिरफ्तार किया गया? तो 1921 में। ठीक है, देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के लोग भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, निम्न में किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो कुर्मांचल केसरी की जो संज्ञा दी जाती है वो बद्रीदत्त पांडे को दी जाती है। ठीक है, निम्न में भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राम सिंह धोनी जी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से इनको सूचित किया जाता था। ये बहुत ही प्रमुख नेता थे। इन्होंने उत्तराखंड मार कह लीजिए या पूरे देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, और अंग्रेजों की नीतियों का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पुरजोर विद्रोह किया था। गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेट वाइज क्वेश्चन, फेवरेट पैटर्न है, कई बार आपको बता चुका हूँ। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी का इस प्रकार से पूछे जाते हैं, और ना ही केवल ईयर पूछे जाते हैं, साथ में डेट भी आपको याद रखनी होती है। ठीक है, तो कुंभ मेले में गांधी जी ने कौन से सन में भाग लिया था? तो लिया था ये 5 अप्रैल 1915। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी 1916 में। ठीक है, गांधी जी किस बार दूसरी बार हरिद्वार आए थे? तो पहली बार तो 1916 में देहरादून की यात्रा करी थी। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो देखिए, हरिद्वार पहली बार आए थे 1915 में। ठीक है, फिर 1916 में देहरादून की यात्रा करी। ठीक है, फिर गांधी जी दूसरी बार हरिद्वार कब आए थे? ठीक है, तो ये आए थे 1927 में। ठीक है, किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था? कुमाऊं की अगर बात कर रहे हैं तो कुमाऊं का दौरा किया था 15 जून 1929 में। ठीक है, गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई थी कौसानी में, बागेश्वर के कौसानी में, जिसे गांधी जी ने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा था। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन आ ही गया है। ठीक है, तो कौसानी को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने कब तक कौसानी में निवास किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने कौसानी में कब तक निवास किया था? तो ये जो निवास की जो डेट है ये है 2 जुलाई 1929 तक निवास किया था। ठीक है, आए कब थे? 15 जून हम पढ़ चुके हैं।
और निवास कब तक किया था? 2 जुलाई 1929 तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ जा सकता है एग्जाम में। गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब करेगी? ठीक है, तो गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा अब ना तो हरिद्वार की बात कर रहा है ना देहरादून की बात कर रहा है, तो ये जो यात्रा करी गई थी ये करी गई थी 16 से 24 अक्टूबर 1929, मतलब यहाँ से जाने के बाद वो गढ़वाल भी गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ से मतलब कुमाऊं से जाने के बाद। गांधी जी का किस वर्ष नैनीताल जनपद में आगमन हुआ? ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, देहरादून में कब आगमन हुआ। हरिद्वार वाला क्वेश्चन तो पुराना हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। कौसानी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनीताल में कब आगमन हुआ था। तो ये जो आगमन की डेट है ये है 18 मई 1931। ठीक है, आगे देखते हैं। वीरचंद गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना किया? इसे ही पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको याद रख के चलेंगे। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खुदाई खिदमतदार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? यही खुदाई खिदमतदार की जो सेना थी, यही उस समय आपका वॉक कर रही थी। तो उसी से ही इन्होंने शांतिपूर्ण, मतलब आपसे के आंदोलन कर रही थी, तो उसी पे गोली चलाने से मना कर दिया था चंद्र सिंह गलवाड़ी ने। और इसकी जो आपका गठन किया गया था, यह गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, और इनको ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, गढ़वाल सैनिकों को किसने गोली चलाने का आदेश दिया था कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कप्तान रिकेट के द्वारा ये आदेश दिया गया था। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज का सेशन में हम लोग 43% रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा फिर से यहाँ से प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और इन क्वेश्चनों को हम लेके जाएंगे लगभग लगभग 47 प्रश्नों तक हम इनको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने एक और पार्ट देखा, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। एक पार्ट और देख लिया हमने, और इसमें हम बहुत अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया है। और कुछ प्रश्न बहुत अच्छे थे, एक दो प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं, तो सारे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। एक क्लास इसके बाद और होगी। ठीक है, उस क्लास को होने के बाद फिर जो हमारा जो अगला सेशन रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास एवं स्वतंत्रता में उसका योगदान। ठीक है, इसके लिए 2 क्लासें ली जाएंगी। ठीक है, 2 या 3 भी हो सकती हैं, वो समय अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर उसके बाद उत्तराखंड के इतिहास से कंप्लीट कर देंगे पूरा एक निचोड़ उत्तराखंड के इतिहास से संपूर्ण प्रश्न, उसको भी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उत्तराखंड का इतिहास हमारा हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे उत्तराखंड के भूगोल और राजनीति की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।